सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी पाठ्यपुस्तक के पाठ 17 पिता का पत्र पुत्र के नाम नामक पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे। आप लोग भी हिंदी अध्ययन में उपस्थित होने के लिए पठन सामग्री लेकर ही शामिल हो। पठन सामग्री में पाठ्यपुस्तक, हिंदी नोटबुक, पेन, पेंसिल इत्यादि। पठन क्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं पिछले गृह कार्य में जो प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने जो लिखे वो सही है अथवा नहीं, उनका मिलान कर लेते हैं। पहला प्रश्न था, महात्मा गांधी को प्रतिमास कितने पत्र लिखने और प्राप्त करने का अधिकार मिला था? तो इसका उत्तर है, महात्मा गांधी को प्रतिमास 1 पत्र लिखने और 1 पत्र प्राप्त करने का अधिकार मिला था। आप लोगों ने भी इसी प्रकार उत्तर लिखा होगा। यदि नहीं लिखा है इस प्रकार तो फिर सुधार करें। सुधार करने के लिए नोटबुक में बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करेंगे ताकि नोटबुक गंदी ना हो। ज़्यादा बदलाव करना पड़ रहा है तो आप यहीं पर पेपर पेस्ट करके फिर से लिख लें उत्तर, या उत्तर के सामने एक हल्का सा क्रॉस, छोटा सा क्रॉस चिन्ह बना करके आगे जहां कहीं भी जगह खाली हो वहां पर प्रश्न संख्या 1 का उत्तर या प्रश्न संख्या, जो भी प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है वो प्रश्न संख्या डाल करके और उत्तर लिख लीजिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न था, गांधी जी ने पत्र लिखना पसंद किया और क्यों? गांधी जी ने अपने पुत्र मणिलाल को पत्र लिखना पसंद किया क्योंकि पढ़ने के समय उनका ध्यान गांधी जी को हमेशा बना रहता था। तीसरा प्रश्न है, बा का स्वास्थ्य है गांधी जी को कैसे मालूम हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है, बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है गांधी जी को डिप्टी गवर्नर से मालूम हुआ। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने विषय में क्या बताया? गांधी जी ने अपने विषय में बताया कि मेरे विषय में तुम जरा भी चिंता मत करना, विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, मैं पूर्ण रूप से शांति में हूं। इसके बाद अब हम लोग आज दिनांक 15/7/2020 में पाठ 17 पिता का पत्र पुत्र के नाम पाठ का पठन पाठन करेंगे। और आज हमारे पाठांक पृष्ठ संख्या 141 और 142 है। तो आज हम पृष्ठ संख्या 141, 142 को पढ़ेंगे, समझेंगे। पृष्ठ संख्या 141-42 की ओर बढ़ने से पूर्व यहां पर कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर जान करके यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आप लोगों ने जो कल पढ़ा था वो अभी तक आपके पास है या खत्म हो गया। मुझे पूर्ण उम्मीद है आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वो अभी तक आपके पास सुरक्षित है। पहला प्रश्न है, मणिलाल के कई पत्र आए थे किंतु गांधी जी को नहीं दिए गए, इसके पीछे क्या कारण है? उत्तर आप लोग स्मरण कर लीजिए, जब मेरे द्वारा उत्तर बताया जाए तो उसका मिलान कर लीजिए।
प्रश्न है, मणिलाल के कई पत्र आए थे किंतु गांधी जी को नहीं दिए गए, इसके पीछे क्या कारण है? मणिलाल जी के कई पत्र आए और गांधी जी को नहीं दिए गए, इसके पीछे जेल प्रशासन की अपनी नीति होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि मणिलाल के पत्र पढ़ करके गांधी जी विचलित हों, ज्यादा चिंताग्रस्त हों, शोकग्रस्त हों, तो इसलिए भी उनके जो कई पत्र आ रहे थे उन सभी पत्रों को नहीं दिया गया। और दूसरा, जेल का नियम कि केवल एक ही पत्र उन्हें देना था और एक ही पत्र बाहर भेजना था, आदि। मुझे उम्मीद है आप लोगों का भी ऐसा ही कुछ उत्तर रहा होगा। दूसरा प्रश्न है, विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, आपके विचार से गांधी जी ने ऐसा क्यों लिखा होगा? उत्तर स्मरण करें। और अब मिलान करें। विशेष कुछ कहने का अधिकार गांधी जी को इसलिए नहीं होगा क्योंकि जेल में बहुत प्रकार से प्रतिबंध रहता है, तो और गांधी जी प्रायः स्वतंत्रता आंदोलन के कारण ही जेल जाते थे, तो जेल प्रशासन की यह नीति रही होगी कि ज्यादा कुछ पत्र में लिखने का कोई अधिकार न दिया जाए, जिससे कि बाहर पहुंच करके कुछ किसी प्रकार का उनके खिलाफ कोई आंदोलन उत्पन्न हो, तमाम बातें। तो बहुत ऐसे ही बहुत सारी बातों को ध्यान में रख करके गांधी जी को बहुत ज़्यादा कुछ लिखने या कहने का अधिकार नहीं मिला होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, गांधी जी को अपने पुत्र से क्या आशाएं थी? गांधी जी को अपने पुत्र से यह आशाएं थी कि उन्होंने उन पर जो जिम्मेदारी छोड़ रखी है, उस जिम्मेदारी का वह प्रसन्नतापूर्वक और अपना कर्तव्य बोध समझकर उसका पालन कर रहे होंगे। गांधी जी को अपने पुत्र से यही आशाएं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठांक पृष्ठ संख्या 141 पर। मैं यह जानता हूं कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहां खूब पढ़ा है, इससे मैं यह समझता हूं कि केवल अक्षर ज्ञान शिक्षा नहीं है, सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। महात्मा गांधी अपने बेटे को समझाते हुए पत्र में लिख रहे हैं कि मुझे यह पता है कि तुम अपनी शिक्षा के प्रति संतुष्ट नहीं हो, और बता रहे हैं कि मैंने जेल में रह करके खूब पढ़ा है, इसलिए मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूं कि केवल अक्षर ज्ञान शिक्षा नहीं है। हम अक्षरों का ज्ञान कर लें, लिखना पढ़ना बोलना आ जाए, ये शिक्षा नहीं है। गांधी जी के अनुसार वास्तविक शिक्षा, सच्ची शिक्षा चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध है। अच्छा चरित्र और अपने कर्तव्य का ध्यान, ये गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा है। यदि यह दृष्टिकोण सही है, और मेरे विचार से तो यह बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार मां की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे होगे। यदि काम तुम आनंद से करते हो, तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी से पूरी हो जाती है। गांधी जी ने कहा कि यदि यह दृष्टिकोण सही है, यदि यह उदाहरण सही है,
यह नजरिया सही है और मेरे विचार से तो यह बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने कहा कि मैं अगर अपनी दृष्टि से देखूं तो ये बिल्कुल सही है, और यदि तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध है तो फिर तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो और तुम अपनी बीमार माँ की सेवा कर रहे हो। रामदास और देवदास जो मणिलाल जी के छोटे भाई थे, गांधी जी कह रहे हैं यदि तुम इनको भी संभाल रहे हो तो ये तुम्हारा चरित्र निर्माण होगा। यदि काम तुम आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी से पूरी हो जाती है। और उन्होंने कहा कि यदि इन कार्यों को तुम आनंद पूर्वक कर रहे हो, अपने बीमार माँ की सेवा करना, अपने छोटे भाइयों की देखभाल करना, यदि तुम इसे आनंद पूर्वक कर रहे हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो यही पूरी हो गई। इस बात एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए, और यह भार समझकर नहीं बल्कि आनंद के साथ होना चाहिए। जब मैं तुमसे छोटी उम्र का था तो मुझे अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की उम्र के बाद मुझे आमोद प्रमोद का कोई वक्त ही नहीं मिला। गांधी जी अपने बेटे को समझाते हुए कह रहे हैं कि आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देता है, यानी हंसी मजाक खेल खिलवाड़ में लगे रहना एक निश्चित आयु तक ठीक है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर यह बताई, और यह बात मैं समझता हूँ आप लोगों को भी समझना बहुत जरूरी है। क्या बताया उन्होंने? 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। अब आप लोग अपनी उम्र का विचार करें, अपनी उम्र को जानें और इस वाक्य को अपने जीवन में अपनाएं। प्रत्येक बात के पीछे, प्रत्येक कार्य के पीछे जिम्मेदारी है, और आपका जो कार्य है उसे आपको जानना है कि मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, उसे समझना है। ठीक है। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। और 12 वर्ष की उम्र के बाद हमारा जो आचार विचार है, हमारा जो आचरण है, हमारे जो बोलचाल है, हमारा जो व्यवहार है, उसमें हमें सत्य और अहिंसा का प्रयोग जरूर करना चाहिए, प्रयास करके करना चाहिए। और यह भार समझकर नहीं बल्कि आनंद के साथ होना चाहिए। जब मैं तुमसे छोटी उम्र का था तो मुझे अपने पिताजी की सेवा करने में बड़ा आनंद, बहुत आनंद मिलता था। अब बता रहे हैं कि इस कार्य को हमें आनंद के साथ करना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य बोध है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें आनंद के साथ करना चाहिए, बोझ समझ के नहीं करना चाहिए। बता रहे हैं कि जब मैं तुमसे छोटी उम्र का था तो अपने पिताजी की सेवा करने में मुझे बहुत आनंद मिलता था, और 12 वर्ष की उम्र के बाद आमोद प्रमोद का कोई वक्त ही नहीं मिला। और बता रहे हैं कि जब 12 वर्ष की उम्र हो गई तो मुझे आमोद प्रमोद का कोई वक्त नहीं मिला, यानी खेल खिलवाड़ हंसी मजाक की तरफ ध्यान ही नहीं गया। संसार में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का, तथा ईश्वर का सच्चा ज्ञान। और अक्षर ज्ञान तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन तुम केवल उसी की चिंता करो यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास काफी समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दो। महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं? संसार में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और कह रहे हैं यदि तुम इनको प्राप्त कर लोगे तो संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना जीवन निर्वाह कर सकोगे। वो 3 बातें कौन सी हैं? अपनी आत्मा का, अपने आप का, और अपने ईश्वर का सच्चा ज्ञान। हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, हमें अपने आप का ज्ञान होना चाहिए, और हमें
ईश्वर का सच्चा ज्ञान होना चाहिए। महात्मा गांधी कह रहे हैं अक्षर ज्ञान तो तुम्हें मिलेगा ही, यानी अब अक्षर ज्ञान क्या है? वही लिखना पढ़ना, पुस्तक पढ़ लेना, लिख लेना, यही अक्षर ज्ञान है। तो कह रहे हैं इसकी तुम चिंता मत करो, यह तुम्हें जरूर मिलेगा, तुम्हें लिखना पढ़ना आसानी से आ जाएगा। यह मैं नहीं चाहता कि तुम अक्षर ज्ञान के लिए परेशान हो, इसके लिए तुम्हारे पास काफी समय है। और अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दो। यानी आपने लिखना पढ़ना सीख लिया है तो दूसरे लोगों को भी लिखना पढ़ना सिखा दो। इतना तो याद रखना होगा कि अब से हमें गरीबी में रहना होगा। जितना अधिक इस पर मैं विचार करता हूं, मुझे लगता है गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। गांधी जी कह रहे हैं कि अब तुम्हें यह याद रखना होगा कि अब हमें गरीबी में ही रहना है। और वो बता रहे हैं कि जितना अधिक मैं विचार करता हूं तो मुझे ऐसे लगता है गरीबी में ही सुख है, अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। ऐसा गांधी जी ने क्यों कहा कि अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है? तो इसका कारण हो सकता है कि अमीरी में तमाम प्रकार के चिंताएं, तमाम प्रकार के तनाव, तमाम कार्यों को पूरा करने का बोझ इत्यादि रहता है, तो इसलिए वह अधिक सुखद नहीं है। और गरीबी अधिक सुखद इसलिए है कि इसमें बहुत सारी चिंताओं से आदमी मुक्त रहता है। उसके पास सिर्फ एक ही चिंता रहती है, कमाना, खाना आदि। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना, ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती के चुने हुए भजनों और कविताओं का संग्रह करना, अंत में तुम्हें यह संग्रह मूल्यवान प्रतीत होगा। ठीक है, कह रहे हैं खेत में घास और गड्ढे खोदने में भी पूरा समय देना, भविष्य में तुम्हें इसी से जीवन निर्वाह करना है। और मेरी इच्छा है कि तुम एक योग्य किसान बनो। अक्षर ज्ञान में उन्होंने बताया कि गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना, क्योंकि ये दोनों विषय ऐसे हैं जिन्हें बड़ी उम्र में नहीं सीखा जा सकता। और हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती के चुने हुए भजनों और कविताओं का संग्रह करना, क्योंकि बता रहे हैं अंत में तुम्हें यह संग्रह अति मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को नहीं घबराना चाहिए, ना ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा, पहले मैं क्या करूं। गांधी जी एक बात और समझा रहे हैं कि काम अधिक हो तो हमें यह नहीं घबराना नहीं चाहिए, और हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि कैसे होगा, पहले मैं क्या करूं, इस पर भी हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। शांत चित्त से विचार पूर्वक तुमने सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वह तुम्हारे लिए उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यह भी आशा है कि घर के लिए तुम जो भी खर्च करोगे उसका पैसे पैसे का हिसाब रखोगे। गांधी जी ने बताया कि काम अधिक है, घबराओ मत। यह मत सोचो कि यह कैसे होगा, यह मत सोचो कि मैं पहले क्या करूं। बस शांत चित्त होकर के विचार करो, सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा करो। हमारे लिए क्या उपयोगी और मूल्यवान है, यह हमें नहीं, शांत चित्त और विचार पूर्वक हमें सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। ऐसा गांधी जी ने समझाया। तुमसे मुझे यह आशा भी है कि घर के तुम जो भी खर्च करोगे, और गांधी जी ने यह अपने बेटे मणिलाल से यह उम्मीद भी रखी कि आप जो घर के लिए जो कुछ भी खर्च करोगे उसमें एक एक पैसे का हिसाब रखोगे। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जीवन में। विद्यार्थियों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए,
जब भी आपको कभी घर में कुछ लाने के लिए पैसे दिए जाएं, तो बिना मांगे यदि आपके माता पिता या आपके बड़े, जिसने भी आपको सामान लेने के लिए भेजा है, आप सामान लाए हैं, बाहर से खरीद कर, दुकान से खरीद कर सामान लाए हैं, तो जितना भी पैसा दिया गया है बिना मांगे ही आपको एक एक पैसे का हिसाब देना है। जितने रुपए का सामान आया वो सामान, और जो बचा हुआ पैसा है पूरा एक एक पैसा वापस करना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जीवन के लिए, और अभी से यह आदत आगे के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। मुझे उम्मीद है कि तुम रोज शाम को प्रार्थना पर रहोगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना अच्छा है। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर सहायक सिद्ध होगी। गांधी जी कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम रोज शाम को प्रार्थना में जाते होगे। बताया उन्होंने कि सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना अच्छा होता। सूर्योदय से पहले उठ जाना, बिस्तर छोड़ देना और उस समय विद्या अध्ययन करना, योग अभ्यास करना, प्रार्थना करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि आप जिस कार्य को जिस समय कर रहे हैं उसका एक निश्चित क्रम होना चाहिए और निश्चित समय पर वह कार्य जरूर पूरा होना चाहिए। हमारे उठने का समय, खाने का समय, नहाने का समय, नाश्ता करने का समय, पढ़ने का समय, खेलने का समय, हर चीज का एक निश्चित समय होना चाहिए। और हमें उस निश्चितता को, उस निरंतरता को, उस नियमितता को बनाए रखना चाहिए। यह आगे चल करके हमारे जीवन के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, इस पत्र को अच्छी तरह पढ़कर और समझकर जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूं। गांधी जी ने कहा, इस पत्र को ध्यान से पढ़ना और समझना, समझने के बाद जवाब देना। जवाब जितना भी लंबा हो लिख सकते हो। अंत में अपने प्रेम के सहित मैं यह पत्र समाप्त करता हूं। यहां देखिए लिखा हुआ है तुम्हारा पिता। तो लिखने वाले ने अपना यहां पर संबोधन प्रकट किया, तुम्हारा पिता मोहनदास। और इधर दिया हुआ है ची मणिलाल। तो ये ची नहीं है, ये चिरंजीव मणिलाल, इंडियन ओपिनियन फिनिक्स नेटाल। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज का पाठांक 141 और 142 का पठन पाठन समाप्त हुआ। अब इस पठन के पश्चात कुछ प्रश्नों पर ध्यान देंगे और बुक को आप लोग बंद कर दीजिए। बुक बंद करने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर स्मरण करिए। इसके बाद मेरे द्वारा जब उत्तर बताए जाएंगे तो उनका मिलान करिए। यदि आपके उत्तरों में कहीं कमी है तो पाठांक को फिर से एक बार ध्यान से पढ़िए और समझिए। पूछा गया है, किस उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए? किस उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए? उत्तर स्मरण कर लिया होगा। गांधी जी के अनुसार 12 वर्ष के उम्र में बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य भाव होना चाहिए। 12 वर्ष की उम्र के बाद आमोद प्रमोद खत्म, हर बात हंसी मजाक में उड़ाना खत्म, जिम्मेदार और कर्तव्य बोध। ठीक है, किन विषयों को बड़ी उम्र में सीखना कठिन है? ध्यान रखिएगा, गणित और संस्कृत। यदि आप लोगों के संस्कृत तो आप लोग पढ़ नहीं रहे होंगे, विद्यालय में संस्कृत पढ़ाई नहीं जाती, तो गणित पढ़ाई जा रही है, गणित आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो यदि आपकी गणित अभी कमजोर है तो बहुत ध्यान दीजिए गणित में, क्योंकि जब उम्र बड़ी हो जाएगी, बड़े उम्र के हो जाएंगे तो फिर आप गणित नहीं सीख पाएंगे। इसलिए गणित पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर है, गणित और संस्कृत बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। गांधी जी ने पूछा, गांधी जी, ठीक है, अगला प्रश्न है,
किस समय प्रार्थना करना अच्छा होता है? तो गांधी जी ने यहां पर बताया सूर्योदय के समय, सूर्योदय से पूर्व उठ करके प्रार्थना करना अच्छा होता है। और मेरे अनुसार सूर्योदय से पूर्व उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के योग अभ्यास करना, विद्या अध्ययन करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इन्हें सूर्योदय से पूर्व करना चाहिए। अगला प्रश्न है, रामदास और देवदास कौन है? रामदास और देवदास कौन है? तो रामदास और देवदास गांधी जी के छोटे पुत्र हैं या मणिलाल के छोटे भाई हैं। ठीक है, अब गृह कार्य, यहां पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को और इनके उत्तरों को पाठांक 141 और 100 पाठांक प्रश्न संख्या 141 और 142 को ध्यानपूर्वक पढ़ने समझने के बाद इन प्रश्नों को और इनके उत्तरों को हिंदी नोटबुक 1 में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, केवल अक्षर ज्ञान शिक्षा नहीं है, गांधी जी ने ऐसा क्यों लिखा? दूसरा प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार 3 महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं? अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार आधी शिक्षा कैसे पूरी हो जाती है? और आखिरी प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार कौन सी बातें हमारे लिए उपयोगी और मूल्यवान होंगी? ठीक है, इन प्रश्नों को और इनके उत्तरों को हिंदी नोटबुक 1 में लिखेंगे। और इसके साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।